चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या और कुछ? एपिक शर्त के मुताबिक 2 दिन रह गए और तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। अब तुम मेरे मरने का इंतजाम करो। भाई मैं क्यों तुम्हारे कफन दफन का इंतजाम करने लग गई? मेरी अपनी लाइफ है, जवान हूँ, खूबसूरत हूँ अभी मैं। मरने वाला खुद कर ले इंतजाम। हाँ मैं समझ गया बात। तुम ये कह रहे हो ना कि 1 महीना काफी नहीं था हमारी दोस्ती को। बिल्कुल तुम टाइम आगे बढ़ाओ। मैं तो कहता हूँ कि 6 महीने बल्कि 1 साल कर लो। बिल्कुल ठीक सोचा, ऐसा ही करो। 1 साल के बाद तो खुद ही हाँ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला करीम। अच्छा 1 और महीना दे दो। 2 दिन बाद सब खत्म। हाँ, देखो मेरा दम घुट रहा है पैक। क्या हो गया है? क्या ड्रामा है ये? हर वक्त के तुम्हारे नाटक होते हैं। कभी तो इंसान बनो, वरना तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। ये तो कभी नहीं हो सकता। अगर हो गया तो खुदकुशी कर लूंगा। बकवास है सब। इसी बिल्डिंग की छत से कूद जाऊंगा मैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। करीम, हमने 1 महीने का एग्रीमेंट किया था। मैंने 1 महीना वेट किया है। तुमसे 2 दिन वेट नहीं किया जा सकता। जरा तो सब्र रखा करो। मैडम, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? किसी ने नहीं। तुम्हें यकीन है ना कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है? बिल्कुल। जल्दी से बताओ मुझे हयात कि हमारे प्लान की क्या रिपोर्ट है। या तुम्हारा निशाना टारगेट पे लगा और गुब्बारे फटे या नहीं? बताओ मुझे जल्दी। आप ये पूछना चाह रही है ना कि मुराद सर जेलस हुए या नहीं? हाँ हयात। ओहो, इतना जेलस तो मैंने उन्हें कभी जिंदगी में नहीं देखा। उनका दिमाग वॉल्केनो बन गया और वो कभी भी फट सकता है। मैं एक जल परी की तरह इधर उधर घूमने जा रही हूँ, मगर उन्हें शक नहीं होने दे रही हूँ। क्या बात है मेरी प्यारी दोस्त, बहुत अच्छा कर रही हो तुम, मगर घबराना नहीं। चाहे अब जितनी भी बारिश हो जाए, जितनी भी बिजली कड़के, बस अब तुमने पीछे नहीं हटना है। तुम अपने मकसद में आगे बढ़ती रहोगी। और तुम जानती हो ना कि उसका वीक पॉइंट क्या है, तो बस उसी पर तुम स्ट्राइक करो। समझ रही हो ना मेरी बात? समझ रही हो ना मेरी बात? टूल मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। मैं तो आपकी बातें सुनकर कंफ्यूज होने लग गई हूँ। पता है, वो ये चाह रहे थे कि मैं लंच पे उनके साथ जाऊं। मैंने उन्हें बहुत आसानी से मना कर दिया। क्या बात है माय डियर, ये मगर मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। सर घूम रहा है मेरा। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? अगर मुराद सर को मेरी कोई बात बुरी लग गई और उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दिया तो फिर? खामोश, अब पीछे नहीं हटना है। घबराना नहीं है। जो भी तुमने किया है बिल्कुल ठीक किया है। ऊपर देखो, सीधी खड़ी हो जाओ। ये याद रखो हयात कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। हार नहीं माननी है तुमने। तुम्हें अपना प्लान पूरा करना होगा। वो तकलीफ जो तुमने बर्दाश्त की और सारी रात और बैठकर आंसू बहाती रही, उसकी याद में करो याद। हयात, तुम्हें अपना लेना होगा बदला, हर एक आंसू का बदला। वादा करो, पीछे नहीं हटोगी। मैं वादा करती हूँ कि उसे जब तक सबक नहीं सिखा देंगे हम लोग, पीछे नहीं हटूंगी मैं। तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है अब। अरे कोई आ रहा है, जाओ। फिर मैंने उनसे कहा कि उस लड़के को मैं देख तो लूं कि वो सच्चा है या झूठा। क्या बात है लड़की, वल्लाह मुझे भी खुशी हो रही है सुनकर। फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि बाद में देखेंगे कि उस लड़के के साथ क्या करना है। ओह, मगर हयात, वो है कौन जिसे चांस दोगी? क्या मतलब है तुम्हारा? यानी तुमने जिसकी बात की है वो है कौन? कौन है? कौन हो सकता है? यही तो कह रही हूँ कि कोई है ही नहीं। वाकई असली सही कह रही है। अगर ख्याली बॉयफ्रेंड होगा तो इतना ज्यादा असर नहीं होने वाला। टेलीफोन पे लंबी लंबी बातें, फेक मैसेजेस करना और अपना टाइम वेस्ट करना। कोई असली बंदा होना चाहिए, ओरिजिनल, जिसका हाथ थाम कर तुम मुराद के सामने घूमो और उसके होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हें किसी और के साथ देखकर देख लेना, और फिर वो तुम्हारे कदमों में होगा। मगर मैं ऐसे लड़के को कहाँ ढूंढूं जो मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करे?
मुझसे कोई उम्मीद ना लगाना, मैं तो खुद अपने लिए नहीं ढूंढ पा रही बॉयफ्रेंड। वैसे मेरा भी झगड़ा ही चल रहा है करीम से। तुम्हारी लिस्ट में से नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो अच्छा हो और जो सिचुएशन का फायदा नहीं उठाए और मेरी मदद करे और मेरी फीलिंग्स को समझे। हाँ, ये तो जरूरी है। लड़कियों, हमारी रिक्वायरमेंट हमारे सामने ही तो खड़ी है, वो देखो जरा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर पर ही हूँ। यहाँ सबके बीच रहने से मेरी सेहत अच्छी हो रही है। तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है, सबने मेरा अपनी बेटी की तरह ख्याल रखा। वो तो करना ही चाहिए। तुमने अपनी फैमिली से बात की? हाँ, आज सुबह ही मैंने उन्हें कॉल की थी तो मालूम हुआ कि वो इटली गए हुए हैं। कुछ दिनों से वो बहुत उदास थे। अच्छा हुआ कि वो घूमने चले गए। नेक्स्ट चेकअप कब है तुम्हारा? हाँ, 10 दिन के बाद है। कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? थैंक यू सो मच मुराद कि तुम मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। नो प्रॉब्लम दीदा। अच्छा, मैं जरा दादी से मिल लूँ, वो इंतजार कर रही हूँ। हाँ ठीक है। सारी बात यही थी, सब कुछ बता दिया है मैंने तुम्हें। हेलो हेलो, आवाज आ रही है या नहीं? पता नहीं किन सोचों में है। हमारी दोस्त की कहानी सुनकर थोड़ा अफसरदा हो गया है। ये हो जाता है ऐसा। देखो तो इसे कितना मासूम लग रहा है। वैसे मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। मुराद से इस तरह का झूठ बोलना, लव ट्रायंगल बनाकर उसे दिखाना अच्छी बात नहीं है। यार देखो, जो होना था वो हो गया। अब तुम इस बात पे जिंदगी भर रोते तो नहीं रहोगे ना? ये बताओ, हमारी हेल्प करोगे तुम या नहीं? दुरुख, चाहे मुझे कोई भी परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, मगर तुम्हारे ही पास आता हूँ। दुरुख, तुम खुद सच सच बता दो, ऐसा नहीं है क्या? ओहो करीम, बात यह है। नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि एपेक को अच्छा लगता है कि बार बार वो मुझे डांटती रहती है? और देखो, मैं तो उस पर कभी गुस्सा नहीं होता। शायद इसी वजह से वो मुझसे प्यार करने लग जाए। हाँ, अरे नहीं करीम, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई। मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। मैंने कहा कि मेरे मरने का इंतजाम कर लो, तो उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। क्या वो वाकई खुश हो सकती है मेरे मरने पर? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। तुम ही कोई मशवरा दे दो। Aşk laftan anlamaz.